Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to SPSS Data Analysis and Interpretation Lecture Series, lecture number 7. In this lecture, we will study the linear regression and how to perform when there is a single independent variable, and based on that single independent variable, we predict a dependent variable. In this case, we have taken psychopathy as a predictor and extremism as dependent variable. The data is as under, and we need to test the hypothesis that psychopathy is the predictor of extremism or not. So हम जाते हैं और डेटा को इंटर करते हैं। इसके लिए हमने दो वेरिएबल्स डिफाइन करने होंगे। एक होगा हमारे पास साइकोपैथी, मैं शॉर्ट नेम लिख रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा हमारे पास एक्सट्रीमिज्म है। हमने दोनों वेरिएबल जो हैं यहाँ पे डिफाइन किए, डेसिमल्स को हमने ज़ीरो कर दिया और मैयर को हम स्केल की टर्म में लेके चले गए। और फिर उसके बाद हम डेटा व्यू पे जाएंगे और हम अपना डेटा इंटर करेंगे। सो डेटा हमारा जो है वो साइकोपैथी का स्कोर 199 है एंड एक्सट्रीमिज्म का फॉर दैट पर्टिकुलर स्कोर 115 है। तो हम यहाँ पे इंटर कर देंगे अपना डेटा और तमाम डेटा इंटर करने के बाद एनालिसिस करेंगे। हमारा डेटा इंटर हो चुका है। अब हम एनालाइज की तरफ जाएंगे। एनालाइज where we check regression and we click on linear regression. यहाँ पे हमने देखा कि extremism was our dependent variable and psychopathy was our independent variable. और इसके अलावा हम ऑप्शंस में किसी चीज़ को नहीं छेड़ रहे, जबकि स्टैटिस्टिक्स में हमने इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल्स को और डिस्क्रिप्टिव को चेक करना है और कंटिन्यू करना है और ओके को प्रेस कर देना है। तो हमारे सामने जो डेटा ओपन होगा आउटपुट का, वो हमें डिस्क्रिप्टिव भी बता रहा है, टोटल केसेस और इनके आपस में कोरिलेशन, और कोरिलेशन के साथ साथ जो है ये हमारा हमें बता रहा है कि आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है। सो यहाँ पे ये जहन में रखिएगा कि इस आर स्क्वायर की वैल्यू को पढ़ने से पहले हमने अपना मॉडल को देखना है कि दैट ये जो मॉडल है ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। इफ़ दैट मॉडल इज़ लेस देन 0.05 तो मीन्स कि हमारा जो प्रेडिक्शन का जो रिग्रेशन का मॉडल है वो सिग्निफिकेंट है। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि ये जो आर स्क्वायर है ये क्या इंडिकेट करता है। इस आर स्क्वायर की वैल्यू बेसिकली इंडिकेट करती है कि ये 48.2% जो है ये वेरिएशन कॉज कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में। और हमने शुरू में, अगर आप लोगों ने कहीं पे वो देखा होगा, y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि एक्सट्रीमिज्म है, और a की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट की वैल्यू का जो अनस्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट होता है वो होता है, और साइकोपैथी का जो अनस्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू होगा, और x वो वैल्यू होगी जो कि हम साइकोपैथी की कोई एक लेंगे और इसको प्रिडिक्शन के तौर पर ले सकेंगे। और ये चीज़ नोटेबल है कि ये दोनों जो हैं ये सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं। सो हमारा ये इंटरप्रिटेशन सबसे ईजीएस्ट और आसान है इन टर्म्स ऑफ रिग्रेशन। हम थैंक यू वेरी मच। इसके साथ नेक्स्ट लेक्चर को हम देखते हैं थोड़ी देर बाद।